हे गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स बुक के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो आपकी बुक में होंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम वाले क्वेश्चन से इजीली फाइट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं कि सेल्स बुक होती क्या है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर आते हैं। तो मान लीजिए आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो वो कहां रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी भाई, ये रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में। समझ रहे हैं ना? तो सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा भैया, वो बता दो। तो देखो, आप जब क्रेडिट सेल्स कर रहे होते हैं, यानी कि आप उधारी बेच रहे होते हैं, तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? हमारी सेल्स बुक के अंदर। लेकिन हमारी जो सेल्स बुक होती है उसके फॉर्मेट दो टाइप के बन जाते हैं। पहला बनता है विदाउट जीएसटी वाले के लिए, दूसरा बनता है आपके लिए विद जीएसटी वाले के लिए। तो हम दोनों फॉर्मूले यानी दोनों फॉर्मेट हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 40। जिन बच्चों ने मेरी परचेज बुक वाली वीडियो देख ली है, उनको ये सेल्स बुक बहुत सरल लगेगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स जो यानी आपकी परचेज बुक जो होती थी, उसमें क्या रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट परचेज। और जो आपकी सेल्स बुक है, इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? क्रेडिट सेल्स। तो दोनों थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं और फॉर्मेट भी आपका सेम ही बनता है। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाइए और देख कर आइए, ताकि आपको भी सेल्स बुक बहुत सरल लगे। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी सेल्स बुक के फॉर्मेट का अनबॉक्सिंग। तो देखिए, हमारा पहला हम फॉर्मेट सीखेंगे किसका? अपना विदाउट जीएसटी वाले सेल्स बुक का। तो पहला कॉलम आप बना देंगे डेट का, फिर बना देंगे पर्टिकुलर्स का। थोड़ा बड़ा कॉलम बनाइएगा क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें आती हैं। उसके बाद बनाएंगे आप इनवॉइस का। इनवॉइस क्या होता है? सिंपली बिल नंबर भाई, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है इनवॉइस तो लिख देना उस नंबर को, और नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, मतलब नहीं लिखना। वैसे एक एलएफ छोटा सा कॉलम बना देना, पाइप जैसा छोटा छोटा। उसमें क्या दिखाते हैं? लेजर फोलियो। कौन से लेजर के पेज नंबर में ये है? दिया है तो लिख देना, क्वेश्चन में नहीं दिया तो ना लिखना। उसके बाद आता है एक डिटेल्स का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम। कुछ भी बढ़ाना है घटाना है तो कहां दिखाएंगे? डिटेल्स में, और अमाउंट में टोटल दिखा देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देरी किस बात की, करते हैं हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है, सोल्ड टू मिसेस गुप्ता एंड सन्स लिमिटेड। हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा? मिसेस गुप्ता एंड सन्स लिमिटेड को। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बेचा। पहला बेचा हमने 20 मार्कर्स एट द रेट ₹20 ईच। इस टाइप के मार्कर्स बेचे। कितने? 20। कितने के? 20 रुपए के ही बेचे। ठीक है, देन आता है 10 पेन बेचे। कितने के बेचे? 10 रुपए का एक बेचा। और ये मार्कर भी 20 रुपए के एक ही बेचे हैं, 20 के 20 नहीं बेच दिए भाई, 1 रुपए का नहीं है ये। उसके बाद क्या है? 4 रजिस्टर बेचे। कितने के? 30 रुपीज के एक बेचे। ओके, फिर क्या लास्ट में लिखा है? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। देखिए, जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वो ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही आते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए करते हैं अब हम सेल्स बुक में इसको पुट। तो सबसे पहले कॉलम है डेट का, तो डाल दीजिएगा डेट अगर दी होगी आपके क्वेश्चन में। यहां तो नहीं दी है, तो बढ़ते हैं आगे। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, अब वो देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे आपने गुड्स किसको बेचा? किसको बेचा? मिसेस गुप्ता एंड सन्स लिमिटेड को आपने गुड्स बेचा। इतना क्लियर? उसके बाद आता है क्या क्या बेचा। पहला आपने बेचा है 20 मार्कर्स एट द रेट ₹20 ईच, यानी कि 20 मार्कर 20 रुपए के बेचा। यानी 20 मार्कर जिनका एक मार्कर का कॉस्ट था, कितना प्राइस था? 20 रुपए। तो टोटल का कितना हो गया? 400 रुपीज। तो यहां दिखा देंगे 400। ओके,
उसके बाद आपने क्या बेचा, 10 पेन्स बेचे एट द रेट ₹10 ईच। कितना हो गया आपके 10 पेन का टोटल प्राइस, 10 इंटू 10 100। उसके बाद आपने क्या किया, 4 रजिस्टर बेचे 30 रुपए के ईच, यानी 4 रजिस्टर्स एट द रेट ₹30 ईच। यानी एक रजिस्टर कितना कॉस्ट था, 30। तो 30 इंटू 4 कितना होता है, 1200। ओके, यानी कि आपका 4 रजिस्टर्स इन 30 यानी 120 ना होता है भाई, 400 ना 120। ओके, तो आपका इसको 120 इतना हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको टोटल करिए। आपने टोटल कितने का सामान बेचा, 400 प्लस 100 प्लस 120 कितना हो गया आपका ये 620। अब उसके बाद अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी घटाना है। तो क्या करना होता है ट्रेड डिस्काउंट घटाने में, सेम वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा दिया, 5%। तो लगा दिए 620 का 5%। अब ऐसा ना करिएगा कि 400 निकालेंगे 5%, फिर इसका फिर इसका, तो गलत आ सकता है। डायरेक्ट टोटल करके इसका निकाल दीजिए 620 का। तो कितना आता है 620 का 5%, 31। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा लेस ही होता है। तो कर दिए, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करिए, तो 620 में करेंगे 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा 589। ओके, इतना आएगा आपका। अब देखिए ये जो 589 यहां आता है ना, इसको आप यहां मत लिखिएगा, मैं जानबूझ के लिखा हूं। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे यहां लिखते जाते हैं और आखिर में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो आप इसको यहां ना लिखकर यहां लिख दीजिएगा 589, जस्ट ये 31 के सामने, ठीक है। और फिर जैसे ही आपने यहां खत्म किया अपना ये वाला क्वेश्चन, तो सीधे एक आपको यहां से ये लाइन खींचते हुए आना है और इस लाइन में जोड़ देना है, ताकि आप दिखा सके कि हमने ये वाला क्वेश्चन पहला वाला खत्म कर लिया है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले दिखा दिया किसको हमने गुड्स बेचा, क्या क्या बेचा, उसका टोटल कॉस्ट यहां दिखा दिया, टोटल निकाल लिया। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट भी घटा दिया। कितना आया है 620 का 5%, 31 रुपीज, उसको घटाया तो कितना आया 589 रुपीज। इतना आपको क्लियर, यानी पहला वाला आपको आ गया। उसके बाद आते हैं सेकंड, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है सेकंड, जो आपको फंसा सकता है। तो देखिएगा, सोल्ड टू श्री राम कंपनी ऑन कैश। हमने क्या किया, श्री राम एक कंपनी थी, उसको हमने गुड्स बेचा, लेकिन ट्विस्ट आ गया क्या आ गया भाई, हमने कैसे बेच दिया, कैश में बेच दिया। लेकिन सेल्स बुक में तो कैश ट्रांजैक्शंस अलाउड ही नहीं है। शुरू में बताया था सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स अपन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहां सेल्स तो कैसी हो गई, कैश सेल्स। साफ भाई, इसका पत्ता साफ हो गया। अब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब रिकॉर्ड नहीं करना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा कि भैया 3 दे देंगे क्रेडिट सेल्स, उसमें से 1 दे देंगे आपको कैश सेल्स, और फिर बच्चे क्या करेंगे, जो रूल जानते ही नहीं है, दिखा देंगे यहां लाके, खत्म उनका काम भाई, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे कैश सेल्स आ गई तो उसको हमको यहाँ सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में खत्म कर देते हैं। तो आखिरी में आपका 589 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे आखिरी में मान लीजिए 1-2 ट्रांजेक्शन और होंगे आपके, उनको भी सेम आपको ऐसे ही दिखा देना है और फिर उसकी वैल्यू यहां लिख देनी है, और कुछ उसमें करना नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसके बाद, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट।
अब यहां हम सेल्स अकाउंट क्यों लिख रहे हैं पहले ही समझिए, क्योंकि हम रटते नहीं हैं, हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो भी बैलेंस आता है सेल्स बुक में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सेल्स अकाउंट में। ये मैंने अपनी पहली पार्ट में बता दिया है, इस चैप्टर के पहले पार्ट में मैंने बता दिया है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि क्यों जाता है, कैसे जाता है, उसके आगे की प्रोसेस क्या है। उसको भी आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेल्स अकाउंट में जाएगा, क्या जाएगा, इसका टोटल जाएगा। तो कितना आया टोटल आपका 589 आया है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये करा, ये किया, ये 589 लिख देंगे और फिर पूरी आप यहां से एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके। और सुनिए अब यहाँ पे डेट क्या डालेंगे आप, ये समझिए। देखिए डेट क्या डाला जाता है, आपके महीने के आखिरी दिन, आपके नहीं मतलब मान लीजिए ट्रांजेक्शन, सपोज ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 2020 में और ये कब हो रहा है आपका, मान लेते हैं अप्रैल 3 को हो रहा है। तो अब सेल्स अकाउंट हम आखिरी में कब बनाएंगे, तो ये आप बनाएंगे 2020 में अप्रैल 30 में बना देंगे आप इसको। कब बना देंगे, 2020 अप्रैल 30, यानी जिस महीने में आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका जो आखिरी दिन होगा उस दिन हम अपने सेल्स बुक का टोटल निकालेंगे और उसको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, धक्का दे देंगे, जा भाई अब तू सेल्स अकाउंट के पास जी अपनी जिंदगी। ठीक है, इतना हमको करना पड़ता है हमारी सेल्स बुक में। अभी तो ये भैया जीएसटी वाला नहीं हुआ, अब सीख लेते हैं कि जीएसटी वाले ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, उसका कैसे अलग से फॉर्मेट बनाया जाता है। तो चलिए अब सीखते हैं हम जीएसटी वाले, और जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना पड़ेगा। वो आप कब सीख सकते हैं, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। तो होप करता हूं आपको यार क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनने लगे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब ध्यान से देखिए, ये होता है पहले फॉर्मेट। सबसे पहले मैं फॉर्मेट समझा देता हूं। देखिए पहला कॉलम वही हमारा डेट होता है उसके बाद होता है हमारा पर्टिकुलर, थोड़ा बहुत उसी जैसे मिलता जुलता है भाई, यहां तक तो वैसे सेम है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये इनवॉइस नंबर, उसमें भी था इसमें भी है। उसके बाद क्या होता है आपका एलएफ, उसके बाद डिटेल्स, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उसके बाद से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है वैल्यू में। अब वैल्यू में क्या लिखते हैं, तो सुनिए, जो भी पैसा आता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आपने मान लीजिए इतने गुड्स खरीदा, उसके बाद उसमें ट्रेड डिस्काउंट घट गया, उसके बाद जो आपको पैसा मिला ना उसको आप वैल्यू में डाल देंगे। सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। उसके बाद इसमें जाएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी, अगर आउटपुट आईजीएसटी हो तो वो चला जाएगा, और आखिरी में टोटल दिखा देंगे। इतना क्लियर आपको? बस ये पूरा हमारा फॉर्मेट है जीएसटी वाले के लिए। फॉर्मेट तो सीख लिया, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखते हैं। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें दोनों चीजें, ट्रेड डिस्काउंट भी, जीएसटी भी, और वो भी आईजीएसटी भैया। तो देखिए पहला है सोल्ड गुड्स टू व्हाइट एंड ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड। किसको गुड्स बेचा हमने? आपका व्हाइट एंड ब्लैक को। ये दो लोग नहीं है, उस कंपनी का नाम है व्हाइट एंड ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों को लेकर चलता है, सफेद वालों को भी और काले वालों को भी। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, भैया क्रेडिट में बेच दिया तो ये मतलब सेल्स बुक में आएगा। तो क्या क्या बेचा इसने? पहला बेचा 5 टीवी एट द रेट ₹10,000 ईच, यानी 5 टीवी 10,000 रुपए की एक, और यहां बेचा 2 डीवीडी प्लेयर एट द रेट ₹5,000 ईच, यानी एक का कितना था 5,000 और 2 बेचा उसने। और उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे 10% और उसके बाद आईजीएसटी जोड़ेंगे 18%। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डालेंगे डेट। डेट दी नहीं गई है भाई, डाल लेना, बहुत सरल होता है। उसके बाद आपने किसको बेचा? आपने बेचा व्हाइट एंड ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड को बेचा। समझ गए ना? वही सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद क्या करना है, क्या क्या बेचा? आपने बेचा 5 टीवी एट द रेट ₹10,000
ईच, यानी कि टोटल कितना हो गया 10,000 इंटू 5 कितना 50,000। उसके बाद आपने क्या बेचा 2 डीवीडी प्लेयर, आता है ना वो डीवीडी प्लेयर। अब तो यूएसबी का जमाना आ गया तो थोड़ा उसकी मार्केट घट गया है, लेकिन फिर भी हम बेच रहे हैं एट द रेट ₹5,000 ईच। तो कुल कितना हो गया 10,000। यहां तक आपका क्लियर। टोटल कर दीजिए, कितना हो गया टोटल 60,000। इतना सबसे बन जाएगा। और इसके बाद वाला ही बन जाएगा, हम करके आए हैं क्या, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना है 10%। ट्रेड डिस्काउंट को मैं अभी टीडी लिख दिया हूं छोटे फॉर्म में, लेकिन आप पूरा लिखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% कितना है 60,000 का 10% 6,000। उसके बाद आ गया 54,000। ठीक है, 54,000 आपका आ गया। यहां तक तो सबसे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि पिछले वाले हम क्वेश्चन करा है उसी जैसे तो था, बस इतना आपसे आ गया। अब देखो इसके आगे बहुत सरल है भाई। अब मुझे आप बताना, जब भी किसी भी गुड्स में, किसी भी सामान में कोई भी टैक्स लग जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है कि घट जाता है? उसका प्राइस बढ़ जाता है, समझ गए ना। मान लीजिए कोई भी चीज थी आपकी 50 रुपए की, उसमें आपका टैक्स लगना है 2 रुपए, तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 52 रुपीज। ऐसा तो है नहीं कि भैया घटेगा 48 हो जाएगी, ना बाबा ना, कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐड क्या है अपना IGST है, कितने परसेंट है 18% एट द रेट। यानी कि अब आपको इस 54,000 में 18% लगाना पड़ेगा, क्या IGST। तो लगा दीजिए 54,000 का निकाल लेंगे अब अपन लोग कितने परसेंट 18%। तो यह आ जाएगा आपका 9720। तो इसके बाद अब आप यहां पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस में कितना आएगा 63,720। बस पूरा आपको डिटेल्स में इतना दिखा देना है, सबसे पहला काम। और देखिए हमने प्लस किसको किया है 54,000 को और 9720 को, तो कितना आ गया 63,720, इतना आ गया। अब देखिए वैल्यू में क्या डालेंगे आप, मैं बताया हूं ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस। यहां पे 60,000 था, घटाया ट्रेड डिस्काउंट 6,000 आया, उसके बाद क्या आई है 54,000। तो वैल्यू में दिखा दीजिएगा 54,000, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आउटपुट CGST लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे, तो एक डैश मारिएगा। SGST लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, डैश मारिएगा। मान लीजिए लगा रहे होते तो लिख देते वो वैल्यू। अब आउटपुट IGST लगा रहे हैं क्या, हाँ भाई हाँ, कितना लगा रहे हैं 9720, तो 9720 रुपीज। अब उसके बाद टोटल है, टोटल क्या है, ये है टोटल, कितना आ रहा है 63,720। इतना सब बच्चों को क्लियर। अब आगे क्या करना है, सबसे आखिरी में स्टेप में आ गए हैं हम लोग। ये तो भी आप मान लीजिए इस टाइप के और क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप ऐसे यहाँ पे करते जाएंगे। और सबसे आखिरी वाली प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं। तो अब देखिए आखिरी में क्या करते हैं आप, सबसे आखिरी में एक सीधी ऐसे एक आपको लाइन खींचनी होती है, सीधी। उसके बाद एक और लाइन खींच लेंगे आप, उसके बाद ऐसे। अब इसका टोटल करेंगे, कितना आ रहा है टोटल 54,000। तो यहाँ पे 54,000 दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ है 9,720, यहाँ कुछ है क्या, हाँ है 63,720। एक और लाइन यहां से ऐसे आप खींच दीजिएगा, थोड़ा सुंदर दिखेगा। ओके, सुंदरता के नंबर बिकते हैं यानी मिलते हैं। तो देखिए ये हमारा बन गया सेल्स बुक, वो भी IGST, CGST, SGST, ट्रेड डिस्काउंट सब वाली बन गई है। मतलब ये आप ऐसे ही समझिए ये सेल्स बुक का फॉर्मेट, इसमें आप सब कुछ दिखा सकते हैं सामने, यानी किसी को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सीधे से पूछेगा बता भाई कितना आउटपुट IGST लग रहा है,
अच्छा, कुल लग रहा है 9720। अच्छा अच्छा ठीक है। बताओ भाई कितना कुल हमारे सेल हुई है, कितनी हुई? 63,720। वाह वाह भाई वाह। और फिर कितने के गुड्स आपने बेचा है? वैल्यू ओ 54,000। सीधे दिख गया भाई, यहां घुसना ही नहीं पड़ा। और देखिए इसके बाद यहां से आप बंद कर सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपका कर दिया क्लियर। तो जाइए और जो भी आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको भी सॉल्व करिए, और जो हमने इसके पहले किया उनको भी सॉल्व करिए ताकि आप परफेक्ट बन जाए। तो चलिए यहीं से करते हैं अपनी वीडियो हम आज की एंड। लेकिन अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है, किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। हैव अ गुड टाइम।